Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है और आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी ईस्ट में, जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। थी को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। मेरी सारी रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जिस पल भी, जिस समय भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं गाइस, वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज मटकी बूबू को क्या मैसेज देना चाहेंगे। क्या शुरुआत हो रही है, क्या गिले शिकवे हैं, क्या आरजू है, क्या तमन्ना है जो ये इंसान आज आपके साथ बांटना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। लेट्स सी, प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज सबसे पहले मटकी बूबू को उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, क्या बताना चाहेंगे। प्लीज महादेव गाइड मी। ये आ रहा है गाइस, एक प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, वो मेरी मटकी बूबू को क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। सबसे पहले क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए गाइस देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है, क्या बताना चाहेंगे। आए हाय आए हाय आए हाय, कतई जहर। फर्स्ट चक्र है आर्कएंजल माइकल। भाई देख रहे हैं बॉडी शॉडी बना रखी है, कहीं ना कहीं हल लेके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई खेती वेती कर रहे हैं गाइस आजकल। देखिए 8 नंबर का कार्ड है, 35 नंबर, 35 नंबर यानी 35 नंबर कह दूँ 35 साल आप या आपके पर्सन की उम्र हो सकती है गाइस। हो सकता है 35 साल के या आप 35 साल के हैं। 3 नंबर, 5 नंबर आप या आपके पर्सन का रूलिंग या डिस्ट्राइड नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। शनि की दशा महादशा हो सकती है। देखिए गाइस आजकल हो सकता है कोई जिमिंग वगैरह करने का शौक चढ़ा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेलनेस की एनर्जी है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना अपने ऊपर काम। और हो सकता है भाई कुछ ऐसा पर्सनैलिटी या फिगर वगैरह बनाकर ये इंसान आपकी तरफ आ जाए कि आप शॉक्ड हो जाएं कि इन्हें क्या हुआ, बुढ़ापे में होश आ रहा है। कहीं ना कहीं बिस्किट बनाए जा रहे हैं, देख रहे 4-8 बिस्किट हैं, टाइगर श्रॉफ वाला। कहीं ना कहीं मुझे इसे इंसान का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डोले शोले हैं। तो भाई हो सकता है कोई जिम ट्रेनर है, ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल देखिए रूट चक्र की एनर्जी है। रेड कलर आप या आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है। हो सकता है आज के दिन आपने कोई रेड कलर पहना है, व्हाइट कलर पहना है या ब्लैक कलर पहना है। तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा गाइस। व्हाइट कलर मुझे ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट दिखाई दे रहा है। देखिए रूट चक्र क्या होता है, फाउंडेशन, नींव कहीं ना कहीं, यानी प्यार की जो नींव होती है, रिश्ते की जो नींव होती है, उसे मजबूत करना चाह रहे रूट चक्र, जो कि नहीं थी। बेशक आप दोनों का रिश्ता रहा हो, लेकिन जो उसकी नींव थी ना, यानी मैं कहूँगी अच्छा वाला गाइस, कहीं ना कहीं सीमेंट यूज़ नहीं हुआ होगा, अच्छी वाली ईंटें नहीं आई होंगी, कच्ची ईंटें आई होंगी, पक्की ईंटें नहीं आई होंगी, अच्छी तरीके से प्लास्टर नहीं होगा, उसमें रेता वगैरह ज़्यादा मिलाया होगा। मुझे एग्जाम्पल देने पड़े, किसी के घर में कोई रेनोवेशन का काम चल रहा है भाई, सीमेंट मिट्टी वगैरह कंकड़ी वगैरह किसी के घर कोई चल रहा है, या आपके पार्टनर हो सकता है किसी साइट वगैरह पर काम करते हैं गाइस। कोई बिल्डर वगैरह हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज इस इंसान की बात करूँ, देखिए ये कार्ड आया था सबसे पहले, एक्शन का कार्ड है। यहाँ पर 17 नंबर, इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। 17 इसको प्लस करते हैं तो भी 8, और इसको प्लस करते हैं तो भी 8। किसी के लिए हो सकता है 8 साल पुराना रिश्ता है, किसी के लिए भाई 16 साल भी हो सकता है गाइस। यहाँ पर 16 साल का समय तो बहुत ज़्यादा है। किसी के लिए शनि या महादशा या कुछ ना कुछ शनि की साढ़सती पनौती का असर भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से हो सकता है। किसी के लिए मैं कह सकती हूँ देखिए
2008 के में आसपास इस इंसान से आप मिले हैं, 2017 के आसपास इस इंसान से मिले हैं, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है हॉर्स राइडिंग वगैरह करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है, अपना कोई लैंड हो सकता है इस इंसान का। देखिए डिफरेंसेस की बात करूँ तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो गाइस हैं कहीं ना कहीं, ये तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल शो हो रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, चाहे कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, कम्युनिटी का हो या एज का हो, या फिर मैं कह सकती हूँ भाई दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग नज़रियों के इंसान है गाइस। एक बहुत रिलीजियस हो सकता है, एक बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है, एक बहुत लॉजिकल माइंड का हो सकता है, एक हो सकता है हार्ट से ऑपरेट करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी। देखिए इस इंसान को ये पता है कि कमियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं गाइस, कमियाँ, लेकिन ये इंसान मुझे एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि देखें काला घोड़ा पीछे है गाइस। ये अगर आपके अंदर कुछ कमियां भी है ना गाइस, कुछ भी कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं, तो उस कमियों को इग्नोर करके ये इंसान कहीं ना कहीं आगे बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ। अगर मैं कहूँ किसी के लिए मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिखाई, यीन एंड यांग की एनर्जी है गाइस। एक दूसरे के साथ भी गुजारा नहीं है और एक दूसरे के बिना भी गुजारा नहीं है, मिरर वाली एनर्जी है ना। देखिए कई बार क्या होता है जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो एक दूसरे को मिरर भी करते हैं गाइस, जैसा आप कर रहे हैं वैसे ये इंसान कर रहे हैं। आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो ये भी इंसान इग्नोर करेगा, जो थॉट आपके माइंड में आएगा वो ही इस इंसान के माइंड में आएगा, इस चीज़ को मानिए कहीं ना कहीं। लेकिन एक्शन का कार्ड कहीं ना कहीं देखिए चैरियट की एनर्जी भी ये बताती है ये इंसान कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच जरूर है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, एक तो शनि है गाइस, शनि क्या है बहुत ज़्यादा आपको पता है, शनिदेव शनि शनि चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, कहीं ना कहीं शनि की रफ्तार बहुत धीरे है। ये इंसान कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ आपकी पॉजिटिविटी को देखकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये केयरिंग कनेक्शन है, ये मानते हैं, देख रहे हैं कितना केयरिंग कनेक्शन है। अब इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रयास होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान का स्वभाव, इस इंसान की आदतों में कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंजेस जरूर दिखाई देंगे आने वाले समय में। मैं अभी नहीं कहूँगी, एक 5 नंबर का कार्ड है और 2 8 नंबर के कार्ड है। किसी को हो सकता है 8 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वेल्थ आ रही है किसी की तरफ गाइस, पैसा एबेंडेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ। ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी लेकर भी आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट चक्र का कार्ड है, फाउंडेशन, आपकी नींव मजबूत होने वाली है गाइस। अगर किसी का सपना रहा है ना कि भाई मेरा ये जीवन में एक ऐसा इंसान आए शैली कि भाई जो मेरा हमसफर भी हो, जो मेरा सच्चा साथी हो, जिसके साथ कहीं ना कहीं मैं प्रोटेक्ट फील करूं, क्योंकि देखिए अगर घर मकान आप बनाएंगे ना कहीं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव बनेगा किसमें, नींव पर ही बनेगा ना, जो धरती है, पृथ्वी है। तो एक कहीं ना कहीं फाउंडेशन स्ट्रांग होती मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपकी, मैं कह रही हूँ, फाउंडेशन बनना चाह रहे हैं, या आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, या आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आती मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत रेयर होता है कि गाइस कहीं ना कहीं सेम ऑरेकल में से तीनों कार्ड पॉजिटिव आए। और देखिए मैं ये कह सकती हूँ इस इंसान के लुक्स में, पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़े चेंजेस मुझे दिखाई देंगे। आप कहोगे शैली जब पॉजिटिव इतने कार्ड हैं तो ये इंसान डिले क्यों कर रहा है? डिले हो रहा है गाइस, कोई ना कोई शनि का दोष मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या तो आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकता है। शनि नीच के हो सकते हैं, नीच भंग योग राजयोग हो सकता है। किसी के लिए सूर्य और शनि कहीं ना कहीं यानी आमने सामने सब सप्तम योग में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर आपको पता है, अगर आप अवेयर है कि इनके पापा से नहीं बनती, या बड़े भाई बहनों या ताऊ चाचा वगैरह होते हैं उनसे नहीं बनती, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है गाइस। या फिर इनके फादर नहीं है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही। किसी के लिए मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए, अगर है तो बहुत कम बनती होगी, अगर नहीं है तो गाइस फिर तो बात ही अलग है। तो ये इंसान देखिए आते हैं, देखिए 8 नंबर का कार्ड मैंने कहा शनिदेव का। ईगो इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं बहुत कूट कर भरी हुई है। ये आना भी चाह रहे हैं आपकी खूबियों को देखकर, लेकिन कब जिसे कहते हैं ना इंसान आगे बढ़ता है लेकिन फिर कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसी बात, नहीं यार इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने ऐसा कहा था, इसने ये कहा था, इसने वो कहा था। तो ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़े कदम पीछे हटा लेते हैं। और दूसरी मैंने कहा शनि की कोई ना कोई 60 सती का असर भी गाइस हो सकता है, जिस वजह से काम नहीं बन रहा था। तो अब ये बंदाबंदी जो भी है भाई, ये एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये इंसान कुछ, ये देखने कार्ड कितना प्यारा है, कुछ ऐसा प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है जिसे कहते हैं ना, ये इंसान कुछ एफर्ट करने वाला है भाई। इस इंसान का थॉट चक्र एक्टिवेट होता दिखाई दे रहा है। अब ये इंसान अपनी एनर्जी में कुछ शिफ्ट लाते मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी डर इस इंसान के अंदर था, जो भी डर हो सकता है इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, हो सकता है शाय नेचर हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब ये इंसान कुछ ना कुछ एफर्ट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा
अच्छा फील होने वाला है। आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि शैली ये हो क्या रहा है कहीं ना कहीं। तो क्योंकि इन्हें फील होता है ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन है केयरिंग। और इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं जो लड़का है कहीं ना कहीं ये हक कर रहा है, यानी कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने जितना करना था कर लिया। अब ये इंसान की बारी है और ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं एफर्ट जरूर करेंगे। मरकरी का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। किसी के लिए हो सकता है सूर्य और बुध या शनि और बुध कुंडली में एक साथ बैठे हों, तो रीडिंग को थोड़ा पर्सनली लीजिएगा। अदरवाइज ये इंसान बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मुझे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए देखिए 8 नंबर की एनर्जी, किसी के लिए 8 घंटे में भी हो सकता है, किसी के लिए 8 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं। किसी के लिए 20 या 21 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। ठीक है, चलिए प्लीज महादेव गाइड मी, एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ट्रैवल मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ट्रैवल देखिए, या तो आप इस इंसान से मिलने जा सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये इंसान हो सकता है आपको मिलने के लिए बुलाएं गाइस, या फिर ये इंसान ये खुद आपसे मिलने आ सकते हैं। ट्रैवलिंग और ट्रैवल भी मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप मन ही मन में ये सोच कर बैठे ना कि शैली अब जो करेगा ये इंसान करेगा या ये ही इंसान करेगी, मुझे कुछ नहीं करना, तो किसी लिए मैं कह सकती हूँ यीन एंड यांग एनर्जी है गाइज ये कहीं ना कहीं। इसमें आपको सपोर्ट इस इंसान को करना पड़ेगा। अगर ये इंसान एफर्ट कर रहे हैं तो आपको भी एफर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चैरियट की एनर्जी है गाइज कहीं ना कहीं। और चैरियट की एनर्जी में कह सकती हूँ कि इस इंसान के अंदर ईगो कूट कूट कर भरा है कहीं ना कहीं, लेकिन ये इंसान बढ़ना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, प्यार दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आप पर रिलायबल कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये इंसान बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी देख रहे हैं नेगेटिविटी रुकती है कहीं ना कहीं। एक ईगो फैक्टर मान लो या कहीं ना कहीं कुछ भी मान लो, इस इंसान का ये अथॉरिटी मान लो या इस इंसान का कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, इसे रोकती जरूर है कहीं ना कहीं। लेकिन ये इंसान देख रहे हैं घोड़े की रफ्तार भी कहीं ना कहीं ये बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये बंदा बंदी बढ़ रहा है तो मेरी जान कुछ ना कुछ एफर्ट आपको भी करने पड़ेंगे। बाकी देख लेंगे हम क्या एनर्जी आ रही है। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एक्शन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव। जिसे कहते हैं उतावलापन हो रहा है कि इस इंसान को बात करनी है बस आपसे। अब ये उतावलापन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बात मिस कर रहे हैं आपको। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एक्शन की एनर्जी क्यों आई है, एंजाइटी हो रही है इस इंसान को। मैंने कहा ना मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, और मैंने आपको ये चीज़ भी कहीं ना कहीं अभी बताई है कि ये इंसान बढ़ते जरूर है, लेकिन जो एक नेगेटिविटी है ना कहीं ना कहीं वो इस इंसान को कंट्रोल जरूर करती है, जिस वजह से ये इंसान एंजाइटी में भी जाते हैं कहीं ना कहीं कि जाऊं या ना जाऊं, कुछ ना कुछ जिसे कहोगे ना स्टक करता है, वो स्टकनेस है यहाँ पर अभी। लेकिन फिर भी ये इंसान बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अर्थ साइन है गाइस यहाँ पर फर्स्ट चक्र रूट चक्र कहीं ना कहीं। तो स्टेबिलिटी तो आपकी तरफ आ रही है कि स्टेबल ऑफर भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन एक चीज़ का मैं ध्यान दीजिएगा कि एफर्ट दोनों को करने पड़ेंगे। बाकी देख लेती हूँ। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज ये जो एंजाइटी है ना, ये इसी चीज़ की जो नेगेटिविटी मैंने आपको पीछे दिखाई है। एक डर हो सकता है, फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, लैकिंग वाली एनर्जी कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रही हूँ, सामने वाला सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उस वजह से इंसान एंजाइटी फील करते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एक्शन की एनर्जी क्यों आई, आई ऑलवेज कम बैक टू यू बिकॉज आई लव यू। मैंने देख लीजिए इसमें भी क्या मैसेज है, आई ऑलवेज कम बैक टू यू बिकॉज ये आना चाह रहे हैं गाइस, लेकिन एक स्टैग्नेशन जो दिखाई दे रही है ना वो ये है कि जाऊं या ना जाऊं। पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग भी इस इंसान की डेवलप होती मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक ईगो फैक्टर या नेगेटिविटी कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में है, या तो शनि का कोई ना कोई गाइस मैंने रोल आपको बता दिया है, या फिर कोई नेगेटिविटी है। ये इंसान बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना कुछ अगर आपने इस इंसान को बोल दिया, कोई ग्रज होल्डर ये इंसान रखते हैं कि तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा, तो कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा कदम पीछे रोक लेते हैं। बाकी देखते हैं गाइस केयरिंग कनेक्शन में क्या है। प्लीज महादेव गाइड मी। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी आई है, आई हेट ऑल द टेंशन यू गेट इन।
मैंने कहा ना, ये एक डर मान लीजिए इस इंसान के अंदर, डर इस चीज़ का है कि ये इंसान तो बढ़ना चाह रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा कि आप कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आ ही गया हो। ये भी हो सकता है कि अब आप इस इंसान पर नहीं विश्वास कर पा रहे, या आपको इसे चांस देना ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो एक जो नेगेटिविटी है ना, इस वजह से इस इंसान को एंजाइटी बहुत फील हो रही है। किस वजह से? कि आप ऐसा कुछ ना कह दो कि भाई मैं किसी और के साथ बिजी हूँ, मेरी लाइफ में कोई और बंदा बंदी आ गई है, मुझे इस रिश्ते पर काम नहीं करना। तो ये सोच बहुत कुछ रहे हैं। आई हेट ऑल द टेंशन यू गेट। इन्हें लग रहा है अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आ गया और आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अटेंशन की बात है कि कोई आपको अटेंशन दे रहा है, कोई आपको प्यार दे रहा है, कोई आपको स्नेह दे रहा है, कोई आपकी टेक केयर कर रहा है, जो कि इस इंसान ने नहीं की। तो इन्हें थोड़ी जेलसी भी फील हो रही है गाइस कि आपको अटेंशन क्यों मिल रही है, मतलब इस इंसान के अलावा आप किसी और से अटेंशन क्यों ले भाई अपना अपना दिमाग है गाइस, कुछ भी इंसान सोच सकता है। प्लीज महादेव गाइड मी। और देखते, क्योंकि इन्हें आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन ऑफ फील हो रहा है कहीं ना कहीं। ये आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, लेकिन एंजाइटी इस बात से हो रही है कि क्या भाई वो मुझे प्रोवाइडर बनने देगा या बनने देगी। चलिए देखते हैं। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देखिए 9-9 पोर्टल ओपन होने वाला है, और आपको पता है जो 9-9 पोर्टल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस, क्योंकि ये जो साल है 2025, इसको टोटल करते हैं तो भी 9 नंबर बैठता है, 9 डेट है, और सितंबर का मंथ भी 9 है, यानी 999। और 9-9 पोर्टल में क्या होता है? 9-9 पोर्टल ये होता है कि जो भी कहीं ना कहीं आपका जो साइकिल है ना, बैड साइकिल, वो खत्म हो जाता है। आपकी लाइफ का एक फेज कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, एक न्यू फेज स्टार्ट, यानी कार्मिक साइकिल है ना, कहीं ना कहीं कार्मिक इंसान आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली दफा हो जाएंगे। चलिए, क्या एक्शन लेना चाहेंगे? मोहब्बत उसी से करिएगा साहब जिससे उम्र भर झगड़ने की ठानी हो। ओके, तो इन्हें लगता है आपके झगड़े हो चुके हैं गाइस कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना, कोई नेगेटिविटी है इस इंसान के दिलो दिमाग में। अगर आपने गुस्से में या कुछ ना कुछ इस इंसान को बोल दिया, तो ये इंसान ग्रेजिस में तो है कहीं ना कहीं, लेकिन इन्हें ये लग रहा है भाई मोहब्बत उसी से होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं। तो इन्हें लगता है आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड को देखते हुए ये इंसान बढ़ रहे हैं इस समय। नेगेटिविटी को नहीं देख रहे, लेकिन नेगेटिविटी कभी कभी हावी होती है इंसान के ऊपर। मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने कहा इसी बात की तो एंजाइटी है इस इंसान को कि आप कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। भाई हो सकता है बहुत समय हो गया, किसी के लिए 8 साल हो गए, 8 महीने हो गए, नई बातचीत हो रही। अगस्त के महीने में हो सकता है 1 साल हो गया किसी के लिए हो सकता है अगस्त के महीने में लड़ाई झगड़े हुए, क्योंकि 8 की एनर्जी आई है गाइस। ये मेरी मोहब्बत की प्यारी सी कहानी है। इसमें एक शरीफ सा राजा, बड़ी नटखट सी रानियाँ है। शरीफ सा राजा, ऐसा राजा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना शरीफ राजा मैंने कहीं नहीं देखा गाइस। आपको जब भी नटखट बना रहे हैं, आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ये खुद को शरीफ बना रहे हैं। मेरे शरीफ जादे, मैंने उनका गुरूर कुछ इस कदर तोड़ दिया, आंखों को चूमा उनकी और होठों को छोड़ दिया है। क्या बात है, क्या बात है। सोच बहुत रहे हैं भाई। एक पॉजिटिविटी इस इंसान के दिलो दिमाग में छाती है कि चल बढ़ भाई, कदम आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन फिर एक नेगेटिविटी है कुछ ना कुछ गाइस, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को रोकती है। घमंड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जिससे ये इंसान एंजाइटी में भी जा रहे हैं। आई एम अलोन राइट नाउ। तो इस समय ये इंसान अकेले हैं भाई। अकेले हैं तो हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई। इसलिए बढ़ना चाह रहे हैं कि यार कोई तो चाहिए कहीं ना कहीं, जीवन के सफर में कोई तो चाहिए। लिबास था वो शख्स मेरा, सोतन को मुबारक हो उतरन हमारा। भाई हो सकता है आपने इस इंसान को कपड़ों की तरह बिल्कुल चेंज कर दिया। ये इंसान को लग रहा है गाइस, एक्शन की एनर्जी। ये इंसान एक्शन लेना चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि अब आप इस इंसान को टोन मार सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्हें लग रहा है आपने इस इंसान को जैसे कपड़े उतार देते हैं ना कहीं ना कहीं, भाई ठीक है ये मेरे थे ही नहीं, जिसके हैं उसे दे दो। तो आपको ये इंसान इस नज़र से देखना कि आपने एक कपड़े की तरह इस इंसान को उतार के फेंक दिया। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, तो भाई गिफ्ट लेकर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। आप गिफ्ट से पटाएंगे, अब पटोगे नहीं पटोगे मुझे कुछ गिफ्ट ला रहे हैं आपके लिए कि चलो गिफ्ट से मना लेते हैं। भाई हम गिफ्ट के भूखे नहीं हैं। तुम्हारा किसी और से बात करना मुझे पसंद नहीं खुद भी बात नहीं करनी और किसी से बात करना भी पसंद नहीं है, इसलिए तो एंजाइटी हो रही है कहीं ना कहीं। इसलिए तो एंजाइटी, क्योंकि ये केयरिंग कनेक्शन है यहाँ पर गाइज। अब तुम ब्लॉक करो या इग्नोर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता
भाई आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, घंटी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस इंसान को बहुत, ये जब भी तो एंजाइटी में जा रहे हैं, इसलिए तो एंजाइटी का कार्ड आया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये इंसान आपके लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस। तेरी आंखें मुझे मदहोश कर जाती हैं, ऐसी आंखें कभी किसी और की नहीं देखी। आए है क्या बात है, नहीं देखी तो हम क्या करें, तुम्हें दान में दे दें? हम नहीं कभी दान में देंगे तुम्हें भैया, नहीं देखी तो नहीं देखी, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तुझे चाहने का जुर्म ही किया था, तूने तो पल पल मरने की सजा दे दी मेरी जान। आए है भाई, बड़ी शेर व शायरी हो रही है आज तो बहुत ज़्यादा। इन्हें लग रहा है इन्होंने तो सिर्फ आपको चाहा था, आपने मरने की सजा सुना दी कि कहीं भी जाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इस इंसान को ये लग रहा है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने यहाँ तो बहुत ज़्यादा लेट कर दिया गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की एनर्जी देख रहे हैं ना कहीं नेगेटिविटी। क्योंकि भाई देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी अगर है, जो कि मुझे यहाँ पर बहुतों के लिए नहीं, सम ऑफ यू दिखाई दे रही है, तो इस इंसान का दोष भी नहीं मानती, ये तो सब डेस्टाइन है गाइस। फिर आजा तेरी सूनी सूनी मांग भर दूं, अब ये मांग भरना चाह रहे हैं गाइस, चाहे मांग भरने के लिए बाल बचे या ना बचे, लेकिन ये भरना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपके स्पाउस हैं और बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, तो ये इंसान दोबारा से कुछ ना कुछ रिक्रिएट करना चाह रहे हैं एक्शन लेके। तुम्हारे बारे में अपने फ्रेंड से बातें करता हूँ, तो फ्रेंड से बातें करें कैसे एक्शन लेना है, जाऊँ या नहीं जाऊँ, उसके अंदर ये खूबी है, उसके अंदर ये खामी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों से डिस्कशन भी चल रहा है इस इंसान का गाइस, उनसे भी वार्तालाप हो रही है, क्योंकि एक्शन का कार्ड है यहाँ पर। अब देखते हैं केयरिंग कनेक्शन में क्या फील करते हैं भाई। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। देखते हैं गाइस केयरिंग कनेक्शन क्यों आया है, क्या कहना चाह रहे हैं। पुरुष संभाल ही नहीं पाते वफादार स्त्री को, कभी वहम में कभी अहम में। सही बात है। देखिए, किसी के लिए मैं बोल सकती हूँ, किसी लिए, क्योंकि ये वाला मैसेज आया है, किसी के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, किसी के लिए मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इस इंसान को भी ये लग रहा है और आपको भी ये लग रहा है कि ये इंसान ऐसे हैं जिन्होंने कभी, जिसे कहते हैं, आपकी वैल्यू की नहीं है। हो सकता है आप पर बहुत शक करते आए हैं गाइस कि तुम ऐसी हो वैसी हो, आपके चरित्र को लेकर कुछ ना कुछ जज किया, कुछ ना कुछ इस इंसान ने बुली करा, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, कुछ ना कुछ अहम और वहम इस इंसान को आपको लेकर लगे रहते होंगे, जिसे कह देते ना यार तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसे हो। समझ रहे हो कहीं ना कहीं। मेरी नीयत पर कभी शक मत करना, साफ साफ कहता हूँ तुम पर खराब है। तो तेरी भाई, इनकी तो खराब है आपके ऊपर नियत, ये तो खुद कंसीडर कर रहे हैं गाइस। इनकी नियत पर शक मत करना, तो खुद कह रहे हैं खराब है इनकी नियत, तभी तो आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अब खराब नहीं होती तो ये बंदा क्यों आता। मदर सिस्टर इशू किसी के लिए हो सकता है भाई, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये इंसान दूर भाग रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती थी आप दोनों के बीच में, जिस वजह से नहीं आ रहे थे। कुछ वक्त के लिए बहक गया था, तो कुछ वक्त के लिए इंसान बहक गए थे, हो सकता है उनकी बातों में आ गए हों गाइस। होता है ना, देखिए कुछ ना पेरेंट्स हैं भाई, सिबलिंग है, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, खून का रिश्ता है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कुछ समय के लिए इनकी आंखों पर पट्टी बंध गई हो। शायद यह सभी मेरी किस्मत में लिखा था। तो अब ये सोच बहुत रहे हैं कहीं ना कहीं, सोच बहुत रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है ना पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं, लेकिन एक नेगेटिविटी जो है ना कहीं जाऊं या ना जाऊं, एक्शन लूं या ना दूं, उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। अपना तो एक ही काम है, हंसो और हंसाओ जब तक यमराज का कलुआ भैंसा हमें ढूंढ ना ले। तो हो सकता है बहुत हंसी मजाक वाले इंसान है गाइस, कहीं ना कहीं हंसी मजाक करना बहुत पसंद है इन्हें। तो ये कहीं ना कहीं से इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था कहीं ना कहीं। मतलब ये आएंगे तो इस एनर्जी में आएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं आप दोनों के बीच में, कि पास में जो कुछ हुआ उसमें मट्टी पाओ। जिसे कहते हैं ना कि इंसान बच्चे होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, कल मम्मी ने मारा या परसों पापा ने मारा, ये उस एनर्जी में आते दिखाई दे रहे हैं कि सीरियसली नहीं लेते कि भाई ठीक है मैं कुछ समय के लिए किसी और को चांस दे दिया या किसी और के लिए रिलेशनशिप में आया, तो सीरियसनेस नहीं होती इस इंसान के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है, प्लीज़ बताओ ना। तो भाई ये तो केयरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल जवाब की लड़ियाँ कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही हैं। अपने आप ही सवाल कर रहे हैं, अपने आप ही जवाब दे रहे हैं। एक बात याद रखना डार्लिंग, याद
आऊंगी पर वापस नहीं। ओए होए ओए होए, मटकी बूबू कसम खा रखी है धरती माता की तुमने भी। एक बात याद रखना डार्लिंग, याद आऊंगी पर वापस नहीं। भाई इन्हें लग रहा है कि आप वापस नहीं आओगे कहीं ना कहीं। ये तो केयरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन एंजाइटी सी बात की हो रही है। इन्हें लग रहा है आप वापस नहीं आएंगे गाइस। ये इस इंसान को लग रहा है। मुझे नहीं पता आपकी क्या एनर्जी है। अब आपके सामने क्लैरिफाई कर रही हूँ कि आपके क्या मैसेज आ रहे हैं। सम ऑफ यू हो सकता है आप वापस जाना ही नहीं चाह रहे गाइस। सुन क्यूटी, तुम बहुत हसीन हो लेकिन ज़्यादा नखरे मत दिखाया करो। इन्हें लग रहा है भाई, मैंने कहा ना, ये मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एक इंसान को थोड़ा रिग्रेट होता है कि गलती हो गई। ये मुझे रिग्रेट वाली एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूलते हैं और नई शुरुआत करनी है। सीरियसनेस नहीं है इस इंसान के अंदर। अब इन्हें लग रहा अगर आप नहीं मान रहे हो तो भाई आप नखरे दिखा रहे हो, मेल हो चाहे फीमेल हो गाइस। अब वो तो आपको ही पता ना आप क्यों नखरे दिखा रहे हो। और अच्छी बात है, देखिए ऐसे इंसान को सीधा करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इतना सीधा कर दीजिए कि किसी के साथ टेढ़ापन ना दिखा सके। आपके साथ तो छोड़ो, किसी और के साथ भी टेढ़ापन ना दिखा सके। दिखा क्या सके मतलब सोच भी ना सके, ऐसा तो कर दो। किसी के लिए भाई सिस्टर की एनर्जी बहुत आ रही है। एल्डर सिस्टर इशू आ रहा है, पहले मदर सिस्टर इशू आ रहा है। आपकी बड़ी बहन या इनकी बड़ी बहन, किसी का पंगा हो सकता है यहाँ पर, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी वजह से नहीं आ रहे। 2 बार एनर्जी आ चुकी है। अभी समय ठीक नहीं है, तो इन्हें लग रहा है समय ठीक नहीं है। मम्मी बहन नहीं मान रही है गाइज, लेकिन आपके लिए इंसान एक्शन भी लेना चाह रहा है। जब मैं नहीं पटी थी 1 बजे तक जगते थे और अब 10 बजे ही नींद आ जाती है। मोटू को इग्नोर कर रहे हैं आपको, मुझे लग रहा है, लेकिन सोच बहुत रहे हैं। आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि इन्हें रत्ती भर फिक्र नहीं है गाइस, लेकिन इन्हें बहुत फिक्र है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। है क्या बात है, अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं, अट्रैक्शन। मुझे तुमसे डर लगता है, तो डर तो लगेगा कहीं ना कहीं। गलती करने के बाद इंसान को डर तो लगेगा ही। डर लगना लाजमी भी है कहीं ना कहीं। आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं किसी के लिए भाई, स्पेसिफिक मैसेज है। आप या आपके पर्सन आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं। मैं सिर्फ तुमको ही चुनूंगा, तो भाई ये भी धरती माता की कसम खाकर बैठे हैं कि चुनेंगे आपको। लेट सवेर हो सकती है। अभी शायद मम्मी बहन नहीं मान रही है, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि मैंने कहा शनि की मुझे यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है गाइस। अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ रही हैं, शादी में रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो आप शनिदेव पर कहीं ना कहीं तेल वगैरह चढ़ाइए शनिवार को जाकर गाइस, ठीक है। काले तिल जो भी कर सकते हैं। खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो। भाई ये चाह रहे कभी तो भूले भटके हाल पूछ लो इनका। ये अगर नहीं पूछ रहे तो आप ही पूछ लो। खूबसूरती तो कुछ देर का तमाशा है, वफा सारी उम्र का किस्सा। मैंने कहा ना आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, अगर इस इंसान को लगता भी था कि भाई आप इनके काबिल नहीं हैं, ये आपसे बेटर डिजर्व करते कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर एक्शन में मैंने कहा है डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपको लगता हो चाहे इन्हें लगता हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस। एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, दोनों ही अनमैरिड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इन्हें लगता था, लेकिन अब ये इंसान कुछ सोच रहे हैं पॉजिटिव। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, वो जिद्दी और मैं महाजिद्दी। इन्हें लग रहा है भाई आप इनके जैसे हो बिल्कुल कहीं ना। आपने भी धरती माता की कसम खा रखी है, इन्होंने भी खा रखी है जिद्दी, कि उसने हाल चाल नहीं पूछना तो मैंने भी नहीं पूछना, वो बात नहीं करेगा तो मैं भी नहीं। मैंने कहा था ना मिररिंग एनर्जी, मैंने ट्विन फ्लेम आपको कहा है। जैसा आप इस इंसान को फील करा रहे हैं, ये भी फील करा रहे हैं। अगर आप इन्हें देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश है ना, कहीं डांस वांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो ये भी इंसान ऐसे करेंगे। दूसरे दिन ये भी कोई स्टेटस वगैरह ऐसे ही लगा देंगे गाइस। टोटली मिरर वाली एनर्जी है। और खुल जा भाई, मेरी शादी हो चुकी है। किसी के लिए ये इंसान मैरिड हो सकते हैं भाई, किसी के लिए हो सकता है एनर्जी आई मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के भाई खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते आए है। मैंने कहा ना अगर आपको इस इंसान ने बुली किया हो किसी भी वजह से कि तुम मेरे लायक नहीं हो या कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं इतना हार्शली वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही, क्योंकि वो मैंने आपको कार्ड दिखाया वहाँ पर। तो अब ये इंसान सोच जरूर है कि आपको इसने शायद गलत समझा या इसे वो वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए थे जो इस इंसान ने किए, उस बारे में सोच रहे हैं। यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगी, बदला नहीं लूंगी किसी से, बस बदल जाऊंगी। बस संभल गए आप गाइस, कहीं ना किसी इंसान को समझ आ गया, आपने बदला नहीं लिया लेकिन अब आप बदल गए। प्यार है लेकिन अब वो वाला प्यार नहीं है कहीं ना कहीं। ना आप इस इंसान से बदला लेना चाह रहे हैं, बस आपने खुद को बदलने की कोशिश करी है या आप कर रहे हैं या कर चुके हैं। किसी को फूल देना मोहब्बत नहीं, बल्कि फूलों की तरह रखना मोहब्बत है। अब इस कार्ड को ध्यान दे देंगे, इसमें फूल ही आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है इस इंसान ने लाड प्यार आपको दिखाया हो, गिफ्ट्स वगैरह दिए हों, लेकिन जिसे कहते हैं ना जो एक केयरिंग कनेक्शन होता है वो कभी फूल ना कराया हो गाइस।
तो आपको यही लगता है कि फूल देना मोहब्बत नहीं है, फूलों की तरह रखना मोहब्बत है, जो कि इस इंसान ने हो सकता है नहीं रखा। तो इस बारे में गाइस बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है इस इंसान का, ठीक है। अब देख लेती हूँ केयरिंग कनेक्शन में क्या फील कर रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। देखिए, फूल का मतलब ये है कि हो सकता है आपकी ज़रूरतें पूरी की हों अगर आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो प्यार ना दिया हो जो कहीं ना कहीं एक सच्चा साथी चाहता है कि भाई प्यार जो, जिसमें कहते हैं ना इंसान पूरा किसी के लिए लॉयल है और दिल से प्यार दे रहा है, वो वाला ना हो। किसी के लिए ये इंसान शादीशुदा हो सकते हैं गाइस, हो सकता है आपसे झूठ बोल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर और मदर की एनर्जी आ रही है, ये भी कुछ ना कुछ जिसे देखिए ये काम होता है कि, क्योंकि मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं, आधे तो मैं भूल भी जाती हूँ। ये दिखाई दे रहा है किसी के लिए, हो सकता है देख लीजिए कि यहाँ पर यानी ब्लैक नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। किसी के लिए हो सकता है भाई आपको उम्र कम बताई हो, या उम्र कहीं ना कहीं बहुत कम बताई हो, क्योंकि 17 साल है या 8 हो सकता है 8 साल कम बता दी हो। कहने के लिए इंसान 40 के, आपको 30 का बता दिया हो कि भाई शादी हो जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं गाइस। डिफरेंसेस का मतलब ये हो सकता है, अब एक चीज़ है कि आप में से कोई एक इंसान हो सकता है जो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है, जिसके अंदर सब कुछ है। एक के अंदर देखिए ब्लैक है, तो ब्लैक का मतलब आप ये देख लीजिए किसके लिए इंसान हो सकता है भाई ड्रिंक वगैरह बहुत करते हैं, किसी के लिए स्मोक बहुत करते हैं, किसी के लिए कोई काम धंधा नहीं करते, हो सकता है शादी ना हो रही हो। अब शादी कराने के लिए कुछ ना कुछ जो इंसान झूठ वूठ बोलता है ना, कहीं ना कहीं काम हो जाए किसी भी तरीके से। किसी के लिए मैरिड हो सकते हैं, ये बात भी आपसे छुपाई हो, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जिसके लिए आ रही है उसे लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिए। मैं आपको सारे सिनेरियो बता रही हूँ। अब ये बंदा बंदी जो भी हो, और उसमें मुझे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, खासकर बड़ी बहन का यहाँ पर आपके सामने एनर्जी आई है। हो सकता है बड़ी बहन ही कहीं ना कहीं हैंडल कर रही थी रिलेशनशिप को, समझ रहे हैं। अब ये इंसान आपको लेकर थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी वैल्यू को ये बंदा बंदी समझ पा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या चाह रहे हैं। और भाई आजकल धोखेधड़ी बहुत होते हैं गाइस, इंसान बोल देता है हम अनमैरिड हैं, बाद में पता चलता है वो इंसान तो मैरिड है। कहीं ना कहीं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मुझे समझ नहीं आता किसी का फायदा क्यों उठाना भाई। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कार्ड आगे आए हैं, जजमेंट, न्याय मिल रहा है आपको गाइस। न्याय कहीं ना कहीं 101% ये इंसान शादीशुदा हो सकते हैं, 101%। यहाँ पर हरमिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब ये इंसान अकेला है, तन्हा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे इनकी फैमिली में कितने भी मेंबर हैं, इस इंसान की आंखों के सामने एक सच्चाई आई है कि वास्तव में इस इंसान का अपना कौन है। देखिए कई बार होता है कहने के लिए हम कह देते सब है, लेकिन जब कोई दुख आता है ना कहीं ना कहीं, तब इंसान को पता चलता है कि कितने मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं। तो ये डिवाइन की वेकअप कॉल है जो इस इंसान को दी जा रही। जजमेंट की एनर्जी है गाइस, ये गॉड का डिसीजन है कहीं ना कहीं, भाई जाओ अपनी गलती सुधारो। कहीं ना कहीं तुम्हें दूसरा मौका दिया जा रहा है, जो तुमने कर लिया वो कर लिया। किसी के लिए देखिए जजमेंट मैंने कहा है, हो सकता है 2 साल पहले इस इंसान से आप मिले हैं, किसी के लिए 20 साल का भी एज गैप हो सकता है, किसी के लिए 20 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है इस इंसान के साथ, और किसी के लिए ये इंसान मैरिड भी हो सकते हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे आपको कहीं ना कहीं गाइस। झूठ बोलकर जिसे कहते हैं ना शादी कर ली या शादी करवा ली, उसके बाद रिग्रेट हुआ कहीं ना कहीं। देखिए इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, कहने का एक वेकअप कॉल है। यहाँ पर एंजल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपना ट्रम्पेट बजा रहे हैं, और यहाँ पर ये 3, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे कॉफिन में से बाहर निकल रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरा जन्म जिसे कहते हैं ना, जब इंसान की एक आत्मा कहीं ना कहीं रोती है ना कि मुझे इस इंसान से जस्टिस चाहिए, क्योंकि आप सही थे गाइज, आपके साथ धोखा हुआ है। कहीं ना धोखे का कार्ड होता है कहीं ना कहीं, कि धोखे में रखकर किसी को कहीं ना कहीं फंसाया गया, और जिसमें हो सकता है आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे थे। बच्चों का भी दूसरा जन्म है गाइस कहीं ना कहीं। तो भाई ये तो डिवाइन की तरफ से वेकअप कॉल इस इंसान को दी जा रही है। एक न्याय आपके फेवर में मुझे होता दिखाई दे रहा है। इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज हो रहा है, जो पहले नहीं था गाइस, क्योंकि 2 नंबर स्टेबिलिटी का भी है, 2 नंबर एंजल का भी है। एंजल सपोर्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते को, क्योंकि आप सही हैं कहीं ना कहीं। इस जजमेंट में मैं ये बताती हूँ, जो बैड कर्मा थे ना कहीं ना कहीं आपके, वो रिलीज होने का समय आ गया। मैंने आपको पहले कहा 9 पोर्टल ओपन होने वाला है। जो भी आपके बैड कर्मा इस इंसान के साथ है वो सब रिलीज होने वाले, या तो न्यू फेज स्टार्ट होगा या परमानेंटली ये इंसान आपकी लाइफ से दफा होगा। ये 9 पोर्टल होता है, इसलिए मैंने आपको पहले कहा बहुत पावरफुल पोर्टल है। तो भाई जजमेंट है डिवाइन की तरफ से, दूसरा मौका दिया जा रहा है इस इंसान को भी, आपको भी। अब आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन वेकअप कॉल हो चुकी है यहाँ पर।
किसी लिए कहूँगा ना कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा तांडव मचा है इस इंसान की लाइफ में कि इस इंसान का सोच का जो एक नज़रिया होता है वो बिल्कुल चेंज हो गया आपको लेकर। पहले कुछ और सोचते थे, अब बिल्कुल और सोच रहे हैं, क्योंकि जजमेंट है ये, डिवाइन टाइमिंग जिसे कहते हैं, वो कार्ड है। और यहाँ पर है हर्मिट। कन्या राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। देखिए सितंबर का महीना चल रहा है, मैंने आपको 9 पोर्टल बताया, यहाँ भी 9 नंबर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा है ना, इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं, बहुत वाइजली डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत वाइजली कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना पश्चाताप करने के बाद इंसान की आंखें खुलती हैं। तो ये पश्चाताप के बाद इस इंसान की आंखें खुल रही हैं। ये आ रहे तुला राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। 2 नंबर फरवरी का मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए कि किसी के लिए तो ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जैसे कोई बहुत याद कर रहा है आज के दिन, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। इसमें देख रहे केयरिंग कनेक्शन, इसमें ये हो सकता है किसी ने अपने स्पाउस को खोया है गाइस, 2008 में, 2005 में या 2014 में, किसी के लिए 2020 में, और आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं मिसिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं। किसी को खोने के बाद कहीं ना कहीं आप किसी को पसंद करने लगे या कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वहाँ से भी कहीं ना कहीं जो ठुड्डे मिले हैं ना आपको, वो मैं क्या ही बताऊँगा इस। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है? जजमेंट की एनर्जी 10 ऑफ कप्स। बिल्कुल गाइस, आपकी स्पाउस है ये इंसान, सोलमेट है आपका, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सोल कनेक्शन इस इंसान के साथ। अब जो डिवाइन की वेकअप कॉल हो रही है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। 2 महीने आने वाले आपके ऐसे रहने वाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आप शॉक्ड रहने वाले हैं कि शैली जो इतने सालों में नहीं हुआ ना, वो अब होता दिखाई दे रहा है। मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। इस इंसान के साथ अब आपको कमिटमेंट जिसे कहूँगी ना मिल सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही कि ये इंसान आपसे शादी करने के बारे में बोल सकता है आपको, या आपको कोई प्रपोजल दे सकता है। ये सोच रहे हैं इस बारे में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक कंप्लीशन, यानी मैंने कहा है ना 9 ऑफ पोर्टल है। या तो ये इंसान आपकी लाइफ से परमानेंटली चला जाएगा या फिर परमानेंटली आपकी लाइफ में रहेगा। 10 नंबर कंप्लीशन का आपकी इंट्यूशन हो सकती है, आपको कोई साइन दे रही है, गट फीलिंग आपकी कुछ गवाही दे रही है आपको। ये मैरिज प्रपोजल है, फैमिली का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है। तो जो भी कोई ना कोई आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको कहा कोई भी थर्ड पार्टी, किसी के लिए इनकी फैमिली हो सकती है, किसी के लिए ये इंसान मैरिड भी हो सकते हैं। वहां पर देखिए किसी के लिए तो मैं ये भी कह सकती हूँ, किसी के लिए यहाँ पर मून 101%। बहुत सारी बातें इस इंसान ने आपसे छुपाई हैं। देखिए मून एक फियर ऑफ रिजेक्शन को भी बताता है, मून डर को भी बताता है, मून एंजाइटी को भी बताता है। मैंने कहा ये इंसान तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं। 2000% मैं बोल सकती हूँ इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज है। लेकिन ये डर सिर्फ इस बात से रहे कि शायद अब आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दें, आप ना माने, या तो आप किसी और को चांस दें, आप किसी और से शादी करें, या फिर कहीं ना कहीं इस इंसान को आप रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये वेकअप कॉल में जिसे कहते हैं अब आप भी ट्रांसफॉर्म हो गए। जो इतने दुख सहने के बाद इंसान संभल सकता है ना गाइज, वो इस इंसान को खोने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है गाइड। इसमें ज़िंदगी के 5 साल या किसी के 20 साल ऐसे गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं इंसान कहता है ना कि मर मर के जिया। मर मर के जीने के बाद इंसान के अंदर एक सब्र आ जाता है। तो अब आपके अंदर सब्र आ गया भाई। लेकिन ये इंसान तो गाइस कहीं ना कहीं इस रिश्ते में यूनियन चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं इस इंसान की तरफ से। बहुत जल्दी सितंबर अक्टूबर का महीना मैं बोल रही हूँ, इस इंसान की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा। चाहे ये इंसान शादीशुदा है, चाहे ये इंसान अनमैरिड है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब किसी के लिए ये इंसान अगर शादीशुदा है, मैंने कहा शादीशुदा, देखिए किसी के लिए एक्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इनका कोई एक्स जो है अब इस दुनिया में है, क्योंकि जजमेंट भी है गाइज यहाँ पर। हो सकता है इनका कोई पास था, इनकी लाइफ में कोई एक्स था या एक्स थी, वो इस दुनिया में नहीं है, या वहाँ से रिलीज होकर ये बंदा बंदी आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है। कुछ ना कुछ हुआ है इस इंसान की लाइफ में। किसी के लिए मैं ये कह सकती हूँ, जो भी थर्ड पार्टी थी, भगवान ना करे अगर कोई एक्स रहा है, तो हो सकता है वो इस दुनिया में नहीं है गाइज, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ हुआ है।
प्लीज महादेव गाइड मी, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, 2 कार्ड आ गए हैं गाइस जजमेंट में। पहला आया है आई लव अवर टेलीपैथिक बॉन्ड, आई फील मी, यूज मी एवरी डे। देखिए ये इंसान टेलीपैथिकली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपको फील भी होता हो। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई ट्रूली फील, ये बताना चाहेंगे। मैंने कहा है 2 महीने मुझे आप कैसे दिखाई दे रहे हैं इस इंसान की तरफ से। अब आपको वो एफर्ट भी दिखाई देंगे, वो प्रयास भी दिखाई देंगे जो आपको नहीं दिखाई दिए, चाहे एक्स पर्सन है, चाहे कहीं ना कहीं आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। क्योंकि ये वेकअप कॉल डिवाइन की तरफ से इस इंसान के साथ एक बैड कर्मा आपका खत्म हो रहा है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है? आई एम गोइंग टू, देख लीजिए कार्ड दोबारा आ गया। मैंने कितनी शफलिंग करी, ये कार्ड दोबारा आ गया। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई ट्रूली फील, ये इंसान आपको बताने आ रहा है या आ रही है कि ये आपको कितना चाहते हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देखिए जजमेंट की एनर्जी बहुत फास्ट होती है, किसी के लिए 10 घंटे के अंदर भी कॉल मैसेज आ सकता है, 10 घंटे के अंदर भी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी टेम्परेंस, बैलेंस, हीलिंग का कार्ड है गाइस। ये सैजिटेरियस धनु राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ भी 14 नंबर है, वहाँ भी 14 नंबर है। किसी के लिए 5 घंटे 5 दिन बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं। ये हीलिंग का कार्ड है भाई, बैलेंस का। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपका टेस्टिंग टाइम है। डिवाइन कहीं ना कहीं आपका टेस्ट लेने वाली है कि इतने टाइम पीरियड में आपने सीखा क्या है, आपको जो डिवाइन ने सिखाया है, जो लेसन कहीं ना कहीं आपको दिए गए हैं या जो लेसन आपने सीखे हैं उसमें आप कितने खरे उतरते हैं। ये टेस्टिंग का कार्ड है, आपके पेशेंस का कार्ड गाइस। देखिए ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है कि ये इंसान तो आपकी लाइफ में आ रहा है, 101% आ रहा है। अब आप क्या डिसाइड करते हैं? अब क्या आप उस फेस को भूल जाएंगे जिस फेस से आप बाहर निकले, उस दुख दर्द को, उस तकलीफ को जो इस इंसान की वजह से आपको सरवाइव करनी पड़ी, जबकि आपका कोई दोष नहीं था गाइस। आपके साथ साथ आपके बच्चों ने भी बर्दाश्त किया है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जजमेंट की एनर्जी है वो। जो झूठ आपके साथ बोले गए, जो मक्कारी की गई, जो कहीं ना कहीं गलत बर्ताव आपके साथ किया गया, कि आप उसे भूल सकते हैं? ये टेस्टिंग का टाइम है आपका, हीलिंग का काम। कितने हील हुए हैं आप? यहाँ भी देख रहे हैं 5 साल की एनर्जी आ रही है, 5 नंबर का कार्ड है। 2020 किसी के लिए मैं कह सकती हूँ 2020 के आसपास ये इंसान अगर आपकी लाइफ में धावा बोलने आया था कहीं ना कहीं, तो गाइस रीडिंग को बहुत पर्सनली लीजिएगा। कहीं ना कहीं टेस्टिंग टाइम, ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, ये छोटा मोटा कार्ड नहीं है। देखिए ये इंसान तो बैलेंस करने के बारे में सोचेगा या सोचेगी। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और मुझे यूनियन होता भी दिखाई दे रहा। बातचीत तो यहाँ पर जरूर हो रही है, लेकिन अब आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है ये डिवाइन कहीं ना कहीं आप पर छोड़ रही है। आप कितना संभले हैं, आपने कितना सीखा इस रिलेशनशिप से गाइस? क्या आप पहले जैसे बन जाएंगे कि ये इंसान आएगा आपके सामने, रोएगा धोएगा, माफ़ी मांगेगी और आप सब कुछ भूल जाएंगे जो भी आपने झेला है इस रिलेशनशिप में? ये आपसे आर्कएंजल माइकल पूछना चाह रहे हैं। धनु राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है भाई। किसी के फैमिली मेंबर में किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो थोड़ा ध्यान रखिए गाइस। नजला, जुखाम, डायरिया, लूज मोशन, पॉटी वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। पानी की कमी, कहीं ना कहीं ग्लूकोज वगैरह पिलाइए। किसी के अंदर मुझे दिखाई दे रही है, आप या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है। फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई है, डॉक्टर से कंसल्टेशन है तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पानी की मात्रा बढ़ाइए, ORX के घोल आते हैं ना वो दीजिए। कहीं ना कहीं किसी के लिए ज़रूरत मुझे फील हो रही है। तो भाई ये आपका टेस्टिंग टाइम है गाइस। डिवाइन की तरफ से आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कितना कहीं ना कहीं सीखे हैं। ये है डिवाइन टाइमिंग। इस इंसान को मांग तो लिया था आपने कहीं ना कहीं कि मुझे यही इंसान चाहिए। अब ये इंसान तो आ रहा है या आ रही है कहीं ना कहीं। अब आप इस इंसान के साथ क्या करते हैं? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, करना क्या आपको? एप्रिशिएशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा ये इंसान आपको, आपके वर्क को लेकर, आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी को लेकर, आपकी पॉजिटिविटी को लेकर, आपकी ऑरा को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफें भी आपको मिलने वाली है, क्योंकि एप्रिशिएशन का कार्ड आया गाइस यहाँ पर। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी।
टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। टेम्परेंस की एनर्जी देख लीजिए, मैजिशियन दोबारा आ गया, ये गिरा भी था मैंने लिया नहीं है। किसी के लिए इस इंसान की उम्र 53 साल भी हो सकती है। देखिए किसी के लिए मुझे अच्छे खासे बुढ़ाऊ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में जिसे कहते हैं ना, बुढ़ापे में भी कहीं ना कहीं इंसान में इतना दम है, इतनी पावर है कि सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकता है या कर सकती है। देखिए मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी ये बता रही है इस इंसान की ना ईगो को आपने तोड़ा है, कहीं ना कहीं तोड़ा है। इस इंसान के अंदर जो एक ईगो थी ना कहीं उसकी आपने धज्जियां उड़ाई हैं, कहीं ना कहीं धज्जियां, जिसे कहूँगी सामने वाले को आईना दिखाया है, शीशा दिखाया, दिन में तारे दिखाए हैं। यहाँ भी आप ध्यान से देखिएगा, इस इंसान के 2 हाथ हैं, सबके 2 होते हैं, लेकिन इस बुढ़ाऊ इंसान के देख रहे हैं, एक तरफ आपको ये वाटर एनर्जी दिखाई दे रही होगी, एक आपको फायर। और जो मैंने पहला कार्ड बताया वो भी मैंने यिन इन यांग की एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। आपका कोई मेल नहीं है, कहीं ना कहीं बेमेल जोड़ी होती है, ये बेमेल जोड़ी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए बने हैं गाइस, क्योंकि इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ सीखना और आपने इस इंसान से बहुत कुछ सीखना। इस इंसान की जो ईगो है ना उसकी धज्जियां आपने उड़ानी है, और जो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, ये पानी की तरह सारा दिन रोने धोने वाले, आपको जो ये प्रैक्टिकल ये इंसान बनाएगा कहीं ना कहीं। और ध्यान से देखिएगा, अगर इसको प्लस करते हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8, आपको पता मैथ मेरा कमज़ोर है, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं है, इतना तो मैं गिन लेती हूँ। 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर की एनर्जी वहाँ पर आई है। 101% शनि की कोई साढ़सती आपके ऊपर से गाइस निकल रही है कहीं ना कहीं। कोई शनि का दोष, कोई महादशा, अंतरदशा, पितृदोष कारक कुंडली आपकी हो सकती है, जो कहीं ना कहीं रिमूव होती, रिलीज होती मुझे दिखाई दे रही है। और अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे 9 पोर्टल के, मैं कह रही हूँ 9 दिन बाद ही, कम से कम यानी 9 दिन बाद ही, यानी 9 पोर्टल जाने दीजिए, उसके 9 दिन बाद ही आप चेंजेस देखना शुरू हो जाएंगे। मैजिशियन एंड द मिरर, ये इंसान ऐसे हैं, इनसे बातों में कोई जीतता नहीं है, लेकिन आपने इस इंसान को हरा दिया। आपने इस इंसान को शीशा दिखाया कि आप हो क्या कहीं ना कहीं। ये सब्र का कार्ड आर्कएंजल माइकल का पता क्यों आया? क्योंकि आपने सब्र दिखाया इस रिश्ते में, आपने पेशेंस से काम लिया, आप उतावले नहीं हुए। आपने कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि एक लय नहीं पकड़ी कि ये काम अभी होना चाहिए, आपने डिवाइन को सरेंडर किया। रेनबो की एनर्जी है, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता था एक ना एक दिन ये इंसान लाइन पर आएगा, इसे आना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड होते हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं डिवाइन गाइड करता है, उन्हें ट्यूशन दी जाती है, कुछ ना कुछ साइन ऐसे दिखाए जाते हैं कि उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बैलेंस आता है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं। अब ये मैजिशियन इंसान किसी के लिए पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बातों के धनी हो सकते हैं भाई, और मैंने आपको बताया किसी के लिए ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो इनसे बातों में कोई जीतता नहीं है। लियो राशि है यहाँ पर गाइस, लियो, किसी के लिए मिथुन भी हो सकती है। अब ये इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों में बैलेंस करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करेगा या करेगी। चाहे आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए या कहीं ना कहीं अपनी दुख भरी कहानियां सुनाई जाए, लेकिन जिसे कहते हैं ना सामने वाले को मैनिपुलेट करना, मुझे आप होते भी दिखाई दे रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर सैजिटेरियस एनर्जी है कहीं ना कहीं। तो भाई थोड़ा मैं तो आपको यही कहूँगी, माफ़ी एक अलग चीज़ है, लेकिन बार बार इमोशनल फूल मत बनना, ठीक है? इमोशनल फूल मत बनना। मैजिशियन की एनर्जी देख लेते हैं भाई, ये इंसान क्या करना चाहेगा, क्या करना चाहेगी, क्योंकि इन्हें हर टेक्निक पता है। मैजिशियन के पास हर टूल है गाइस, सामने वाले को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे समझाना है, कैसे बहकाना है, कैसे पागल बनाना, इन्हें सब चीज़ों की नॉलेज है कहीं ना कहीं। और ये रिश्ता बैलेंस में आ रहा है। मैं सही बताऊँ, ये यूनियन यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिश्ता बैलेंस में आ रहा है गाइस। देख लीजिए वहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ भी मैंने आपको कहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ध्यान से दिखाई दे रहा हो आपको। और यहाँ भी है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बैठती है, एक फायर है, एक वाटर है, कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जी है, जब एनर्जी बैलेंस में आ जाती है। ये इंसान अब बैलेंस एनर्जी में और आप भी बैलेंस एनर्जी में, ना ज़्यादा उतावलापन है और ना ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, प्रैक्टिकल है। बिल्कुल आपकी एनर्जी न्यूट्रल वाली है कहीं ना कहीं, और ये इंसान भी बैलेंस एनर्जी में। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। और दूसरी एनर्जी देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ, डिवाइन की तरफ से मैसेज आपको दिया जा रहा है इस समय। आप मैजिशियन की एनर्जी में, मैजिशियन वो होता है जो अपने लिए जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकता है। आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन पावर है, आप माने या ना माने। आप किसी चीज़ को कंटिन्यू लिखना शुरू कर दीजिए, वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। आप करके देखिएगा, कहीं ना कहीं लिखिए। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो आप उसे लिखिए, डायरी में लिखिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, और आपकी वो मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी, लेकिन एक विश्वास के साथ। ये नहीं कि ये कोई उपाय है, ये कोई आप रेमेडी नहीं कर रहे हैं, ये आपका विश्वास है।
अब डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं गाइस। देखिए मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन ये कार्ड टेम्परेंस के साथ आया कहीं ना कहीं। मेजर अरकाना कार्ड है और ये भी मेजर अरकाना ही कार्ड है गाइस। अगर राइडर वेट में देखेंगे ये 1 नंबर का कार्ड है, सन की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है। ये है शनिदेव, सूर्य और शनि, पिता और पुत्र। मैंने आपको पहले ही कहा था या तो इनकी अपने पिता से बनती नहीं होगी या फिर इनके पिता होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे। मैंने आपको पहले इंडिकेशन दे दिया था। और आपको पता हो तो 1 नंबर का कार्ड सन का होता है और 8 नंबर का शनिदेव का कार्ड है गाइस। और दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है, जबकि पिता पुत्र हैं। तो डिवाइन आपको मैसेज दे रही है आप अपनी, जिसे कहते हैं ना, भाग्य के विधाता खुद हैं। आपको क्या चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट कीजिएगा। ये इंसान चाहिए या अब आपको कोई और चाहिए? पहले तो अपने दिमाग में इस चीज़ की क्लैरिटी लाइए कि आपको चाहिए क्या। आप बेशक बैलेंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बुध है ना, बुध न्यूट्रल ग्रह का, बुध जिसके साथ बैठता है उसके साथ का वैसा ही फल देने लगता है। बुध का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जिसे नपुंसक ग्रह कह देते हैं ना, वो नपुंसक ग्रह का आ जाता है। बुध जो होता है, मरकरी, बुध आपने देखोगा कुंडली में बहुत कम होते हैं जो अकेले बैठते हैं, तो सूर्य के साथ या शुक्र के साथ, क्योंकि वो वैसा ही फल देने लगते हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो आपको डिवाइन ये मैसेज दे रही है कि देखिए जजमेंट कहीं ना कहीं आपके फेवर में हो रहा है, आपको न्याय मिल रहा है, लेकिन आपको चाहिए क्या? ये इंसान चाहिए, कोई और चाहिए? कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन स्किल को कहीं ना कहीं, जिसे कहूँगी, पॉजिटिव वे में कीजिए। ये नहीं कि कभी तो ये चाहिए कभी कोई और चाहिए। ये इंसान नहीं आ रहा तो मुझे कोई न्यू चाहिए, और ये इंसान आ रहा है तो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा गाइस, ये नहीं चलेगा। क्या चाहिए उसे माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ पहले मैनिफेस्ट करो कि चाहिए क्या। ये ही इंसान चाहिए कि भाई ये ही चाहिए मुझे, शैली ये ही चाहिए, महादेव से सुधर कर आए तो भाई यही आएगा। अगर माइंड में थोड़ी भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन रही ना कि नहीं भाई ये नहीं चाहिए, मुझे तो कोई नया चाहिए, इससे मुझे क्या मिला, तो गाइस फिर नया ही आएगा। ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्ट करोगे। प्लीज महादेव गाइड मी, मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी। लेकिन मुझे यहाँ यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। जिसे कहते हैं ना, एक इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, समझ रहे हैं? तो वो इस इंसान के अंदर मुझे एक, जिसे कहूँगी ना, डेडिकेशन दिखाई दे रहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इसे मना सकता हूँ किसी भी तरीके से। अब टेस्ट आपका हो रहा है कि अब आप मानते हैं नहीं मानते, कैसे कहीं ना कहीं क्या, कैसे डील करते हैं इस सिचुएशन को। मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन में आई एम ग्रेटफुल, मैंने कहा है ना आपको, ये इंसान देख लीजिए, इसमें भी आप कार्ड देख लीजिए कैसी, इसमें भी ये दोनों बाहें फैला रही है और इसमें भी ये दोनों बाहें फैला रहा है। कार्ड को ध्यान से देखिए। आई एम ग्रेटफुल इस इंसान के अंदर, जिसे कहूँगी ना, है। मैंने आपको कहा ना, एक इंसान के अंदर होप होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं सामने वाले को पिघला सकता हूँ या पिघला सकती हूँ। वो ही एनर्जी आई एम ग्रेटफुल। खुद को बड़ा मानते हैं गाइस कहीं ना कहीं, इन्हें लगता है कि मेरे अंदर वो दम है। पता नहीं कितने बादाम खाते हैं रोज के गाइस, कौन इनके घर में कट्टे भिजवा रहा है बादाम और काजू के, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से पिस्ता बादाम आ रहा है इस इंसान के घर गाइस। इतनी बुद्धि है ना इस इंसान बड़े चतुर प्राणी है, सच्ची में चतुर प्राणी। आई एम ग्रेटफुल, इन्हें पता मैं कर लूंगा। और हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, देख लीजिए, ही करी जा रही है कहीं ना कहीं। आई एम ग्रेटफुल, ये खुद को बड़ा ग्रेट मानते हैं। क्या मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये बंदा बंदी आपको पटा लेगा या पटा लेगी। देख लेते हैं इनका आज मूड कैसा है। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, इंसान को चाहे ये नहीं पता कि मैनिफेस्ट करते कैसे, लेकिन ये आपको कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और इतना कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि पूरी कायनात एक हो जाती है मिलाने। ये वही वाली मैनिफेस्टेशन, इसे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, लेकिन ये कर रहे हैं गाइस, क्योंकि वेकअप कॉल डिवाइन की तरफ से है ये। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। अब देख लीजिए कार्ड कैसे कैसे आ रहे हैं। यहाँ भी हैप्पी की एनर्जी, यहाँ भी दोनों हाथ फैलाए जा रहे हैं, यहाँ भी दोनों हाथ फैलाए जा रहे हैं, और यहाँ भी दोनों हाथ फैलाए जा रहे हैं। देख रहे हैं आप एनर्जी, कितना ये इंसान हैप्पी है, खुश है, इन्हें लग रहा है मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा है कहीं ना कहीं,
इंसान को अपनी औकात का पता होता है, इंसान को अपने टैलेंट का पता होता है कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ या नहीं। देख लीजिए तीनों कार्ड आपके सामने आए हैं कहीं ना कहीं, एक जैसे कार्ड। जो कहते हैं ना टैरो कार्ड रीडिंग पे हमें विश्वास नहीं है, ये उनके लिए एनर्जी आती है खासकर। आई एम हैप्पी, बहुत हैप्पी है ये तो बहुत, जिसे कहते हैं ना होश नहीं आ रहा है इस इंसान को तो इन्हें लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कर दूंगा या कर दूंगी, और इन्हें आप पे जिसे कहते हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हैप्पी की एनर्जी लुढ़क गई है। आई मिस टॉकिंग टू यू, ये बात करने के लिए तड़प रहे हैं आपसे गाइस, और ये पूरी मुझे अपनी एक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये करके ही मानेंगे गाइस, ये करके ही मानेंगे। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। आई वॉन्ट टू मैरी यू, देख लीजिए कैसे अब ये अपने आप ही लटक रहा था, मैं लूंगी नहीं, कहीं ना कहीं लटक रहा है, क्योंकि मैंने 10 ऑफ कप्स से कहा इस इंसान की तरफ से आपको शादी का ऑफर मिलेगा। अगर शादीशुदा है तो यूनियन होने के चांसेस है गाइस यहाँ पर। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। अब हैप्पी कब सैड में बदल जाएगा मुझे नहीं पता गाइस। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हैप्पी की एनर्जी क्यों आई है? हैप्पी में है आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू, आई नीड टू स्पीक टू यू। मैं अब आपको नहीं करना तो मत करना, लेकिन ये इंसान कांटेक्ट करने आ रहे हैं क्योंकि इन्हें आपसे बात करनी है। आपको करनी है नहीं करनी, आई नीड टू स्पीक टू यू। इन्हें ज़रूरत है आपसे बात करने की गाइस। मैंने आपकी ज़रूरत तो कही नहीं है, इस इंसान को आपसे बात करनी है भाई। और मैंने कहा मुझे बात होती भी दिखाई दे रही है भाई। ये बंदा बंदी बहुत चतुर प्राणी है गाइस। देख लेते क्या कहना चाहेंगे। हैप्पी की एनर्जी में क्यों इतने खुश हो रहे हैं? हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हैप्पी की देखिए इस इंसान का अगर कोई पास्ट रहा है ना, कोई एक्स वगैरह, तो उसे ये परमानेंटली अपनी लाइफ से रिलीज कर कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता पास्ट में क्या पास्ट रहा है इस इंसान का। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, घर वाले रोक रहे थे या कोई एक्स का मामला था, वहाँ से आ रहे हैं। और अगर ये इंसान अनमैरिड है फिर तो आपको पता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्लीज महादेव गाइड मी। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देखते हैं गाइस क्या पता चलता। अच्छा ये भी गिर गए, चलिए ये नहीं देते हैं पहले। एक बार फिर इश्क करेंगे हम, अभी से भरोसा उठा है जनोज मैंने कहा ये ढीटों के ढीट हैं भाई। इस इंसान को अपने ऊपर विश्वास है गाइस कि ये दोबारा आपको मना सकते हैं, दोबारा अपनी भाग्य या डेस्टिनी में आपको लिख सकते हैं, ये लिखवा सकते हैं महादेव से कहीं ना कहीं। इन्हें पूरा भरोसा है, मैं तो आपको बार बार कह रही हूँ। मेरा एक सपना है तुम्हें इस कदर स्पेशल फील कराऊं, मैं बैठूं पैरों के बल, हाथों में लूं तेरा हाथ और रिंग पहनाऊं। आए हाय आए हाय। अभी आई वॉन्ट टू मैरी यू का कार्ड था, अब आपके सामने एनर्जी आई है गाइस कहीं ना कहीं। अब इससे ज़्यादा क्या क्लैरिफाई करूं? जब एक ही कार्ड में क्लैरिफाई आ जाता है तो क्या करूं बताओ। मैंने कहा है ना ये बहुत ज़्यादा मुझे ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं कि कर सकते हैं। आई कैन डू इट एंड आई विल। एक आदत सी लग गई है मुझे तुम्हें हर पल याद करने की। भैया आदत नहीं लगी है, महादेव ने आदत लगवा दी गाइस। जजमेंट आ गया कहीं ना कहीं, डिवाइन टाइमिंग आ गया। एक बैड साइकिल खत्म हो रहा है बहुत सारे व्यूवर्स का। 99 पोर्टल पर एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ गाइस, रिक्वेस्ट नहीं है ये, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 99 पोर्टल है। कम से कम जो भी रीडिंग डल रही है ना गाइस, कनेक्ट कीजिए रीडिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों रीडिंग है, दोनों से कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम जरूर कीजिए ताकि एनर्जी आपके साथ मैच हो सके। अगर विश्वास है तो, मेरा सिर्फ कहने का फर्ज है। मैंने तुमको थर्ड पार्टी में डाला लेकिन भूला नहीं कभी तुम्हें। ये अब यही कहने आ रहे हैं आपसे कि जो भी थर्ड पार्टी थी ना, आपको नहीं भूल पाए। जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, स्टेटस अधूरा रहता है। हो सकता है कोई स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं आपकी अटेंशन लेने के लिए गाइस, कि आप कोई अटेंशन दे दें इस इंसान को, और आप देख नहीं रहे हैं। लिबास था वो शख्स मेरा, सोतन को मुबारक हो उतरन हमारा। डर इसी चीज़ का है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट ना, क्योंकि सोतन 2 बार एनर्जी आ रही है गाइस। किसी के लिए हो सकता है आपको पता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ है क्योंकि इस इंसान की चीटिंग आपके सामने कोई, क्योंकि 2 बार एनर्जी आई है कहीं ना कहीं कि आप खुद इस इंसान को अपनी लाइफ से रिलीज कर लें कि भाई ठीक है जिसके साथ हो वहीं रहो कहीं ना कहीं। अब सोता नहीं है सोता है मुझे नहीं पता। तेरे व्यवहार से ही टूटा है मन मेरा, वरना दिल तो अब भी तुझे ही चाहता है। इन्हें पता है कहीं ना कहीं आप इन्हें प्यार करते हैं, लेकिन इस इंसान के एक्शन की वजह से, इस इंसान के बिहेवियर की वजह से आप थोड़ा परेशान हैं कहीं ना कहीं।
तेरी आंखें मुझे मदहोश कर जाती हैं, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। अरे भैया कैसे करोगे, अब कैसे लेकर ही मानोगे। बिल्कुल दूसरी बार एनर्जी आई है गाइस। किसी की आंखें तो बड़ी अच्छी हैं गाइस यहाँ पर, मेरी तरह। घर के सबसे जिम्मेदार बेटे से मोहब्बत की है जनाब, गुस्सा कर लेंगे पर साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओए होए, तो अब जिम्मेदारी, मैंने आपको कहा ना, फर्स्ट चक्रा रूट कहीं ना कहीं, जिम्मेदारी, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अब आ रही है आपकी तरफ। इन्हें लग रहा है घर के सबसे जिम्मेदार बेटे रहे, अब इनकी जिम्मेदारी हो सकता है पूरी हो गई गाइस। गुड बाय एंडिंग, किसी के लिए हो सकता है इस इंसान के साथ गुड बाय एंडिंग आपकी हो चुकी है और किसी के लिए हो भी सकती है। ये मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि 9 पोर्टल है यहाँ पर। कार्मिक इंसान आपकी लाइफ से दफा हो जाएंगे, या तो आप खुद कर दोगे या वो खुद ही हो जाएंगे। या किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि इस इंसान के साथ जो आपकी एंडिंग हो चुकी है, गुड बाय हो चुकी है, अब वहां पर कुछ ना कुछ और लिखा जाएगा। जिसे कहते हैं ना, ये इंसान खुद आपको गुड बाय बोलकर एंडिंग करके चला गया था या चली गई थी। देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या है। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। प्लीज महादेव गाइड मी। डोर टू वैल्यू, देखिए स्टेबिलिटी भी आ रही है, कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी कदर होगी। डोर टू वैल्यू की एनर्जी, देखिए अभी पूरी तरह दरवाजा आपको खुला नहीं दिखाई दे रहा होगा, दरवाजा थोड़ा आधा खुला है, लेकिन ये पैसे आपको दिखाई देना उड़ते हुए। अब इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ रही है गाइस कि आपकी वैल्यू क्या है। और किसी के लिए मैंने कहा वेल्थ, मैंने आपको पहले कहा था स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये इंसान आ रहे हैं तो कोई ना कोई वेल्थ, एबेंडेंस, मनी भी आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है। डोर टू वैल्यू कहीं ना कहीं ये कहते हैं इस इंसान के दिल के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं और ये इंसान अब आपकी वैल्यू करेंगे भी कहीं ना कहीं। लेकिन कोई एनवी आपके रास्ते में अड़चन डालेगी, कोई तो है, कोई फीमेल ही है गाइस। अब इनकी फैमिली से कोई एक्स हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, आपको पता है कौन है जो नहीं चाहता आप दोनों एक हो। तो खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिएगा। जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता ना, तब तक कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम, अड़चन दिखाई दे रही, क्योंकि कोई तो है जो नहीं चाहता आप दोनों एक हो। एनवी, कोई तो है, लेकिन ये इंसान को आपकी वैल्यू होगी। अब चाहे किसी की, ये इंसान अगेंस्ट जाकर आ रहे हैं या कुछ भी कर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे इंसान किलसेंगे गाइस आप दोनों के एक होने से। बहुत सारे दुश्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो नहीं चाहते आप एक हो। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल जी, जैसे कहते हैं ना पैसों की कदर होती है कहीं ना कहीं, इस इंसान को आपकी कदर होने वाली है। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डोर टू वैल्यू की एनर्जी आई है। यू हैड माई हार्ट सिंस द फर्स्ट टाइम आई मेट यू। इन्हें लग रहा है दिल तो आपने इस इंसान का उसी समय चुरा लिया था जब आपसे ये इंसान फर्स्ट टाइम मिला था या मिली थी, लेकिन इन्हें समझने में थोड़ा समय लग गया शायद। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डोर टू वैल्यू की एनर्जी क्यों आई है? लास्ट आई मिस टॉक, देख लीजिए कार्ड दोबारा आ गई। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये तरस रहे हैं आपके लिए। आई मिस टॉकिंग टू यू, इन्हें आपकी याद आ रही है और ये करेंगे भी। ठीक है, चलिए तो भाई ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे बात जरूर करेंगे। मैंने कहा ये डिवाइन की वेकअप कॉल है, बहुत जल्दी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन पॉजिटिव रहिएगा, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना उस पर मैंने कहा है थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए कि आप क्या मांग रहे हैं डिवाइन से, सोच समझकर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है तो गाइस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपना प्यार दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा गाइस। आप सबके मैसेजेस मैं बहुत पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार से पढ़ती हूँ। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।